Hello, welcome you all in my YouTube channel. Welcome you all. In this video, we will see NumPy array. In order to use any Python library, we need to import it. So what we have to do? We have to do import statement. हमें NumPy को यूज करने के लिए हमें उसे import करना पड़ेगा. इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे? import NumPy. और हम इस वीडियो में NumPy arrays और हाउ टू क्रिएट दैट अरे ये पढ़ेंगे. हमारे एनाकोंडा इंस्टॉलर पे अगर हम NumPy यूज करते हैं या कहीं भी पाइथन ऐप पे यूज करते हैं तो ऑलरेडी ये अवेलेबल होती है. NumPy मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल होता है. अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप पिप इंस्टॉल NumPy करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं. Now we will see what is NumPy arrays. Means NumPy array क्या होता है? Array क्या होता है? It is a group of homogeneous elements. Homogeneous means same type of elements. तो अरेज में हम सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स के मार्क्स, एक क्लास में सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं तो हमें उन्हीं सभी के मार्क्स स्टोर करने हैं. तो मार्क्स इंटीजर टाइप है तो सभी का सेम डेटा टाइप हुआ, तो ये हम अरेज में स्टोर कर सकते हैं. अब अरेज टू टाइप्स की होती हैं, 1D एंड 2D. 1D मीन्स वन डायमेंशनल अरे, जिसे हम वेक्टर्स भी कहते हैं. उसमें या तो सिंगल रो होगी या सिंगल कॉलम होगा. एंड मल्टी डायमेंशनल अरेज, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं. 2D अरे आर अ टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरेज. Two-dimensional arrays. In two-dimensional arrays, 1D array also includes. Means ये हमारे पास two-dimensional array है. इसमें ये m rows हैं और n columns हैं. तो मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होती हैं? जिसमें m मतलब कितनी भी रोज और कितनी भी कॉलम्स हो सकते हैं, जिसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ए अरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स इंडेक्स, and m number of rows and n is here representing number of columns. तो इस अरेज में ये खुद एक 1D अरे है. तो मीन्स 2D अरे में 1D अरेज इंक्लूड होती है. हम 2D एलिमेंट्स अरेज के एलिमेंट्स किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं? हम उसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? नंबर 1, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ रोज. हम इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट कर सकते हैं. और by multiplying number of rows with number of columns हम number of elements get कर सकते हैं. सपोज एक अरे है 2D जिसमें 5 rows और 7 columns हैं, तो उसमें टोटल 35 elements होंगे. The elements of array are stored in contiguous manner. Means हम 2D अरे को किस तरह स्टोर कर सकते हैं? या तो रो मेजर फॉर्मेट में या कॉलम मेजर फॉर्मेट में. तो हमारे जो अरे के एलिमेंट्स हैं ये उनकी मेमोरी लोकेशन में कंटिन्यूअसली स्टोर होते हैं. मींस उनकी जो एड्रेस होता है वो सब एक के बाद एक कंटिन्यूस होता है. मतलब फर्स्ट एलिमेंट का सपोज एड्रेस 100 है तो सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस 101 होगा एंड थर्ड एलिमेंट का 102. ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 100 है तो मतलब इंडेक्स का एड्रेस 100 है तो सेकेंड का 200 हो, थर्ड का 400 हो. तो इन एलिमेंट्स जो भी हैं अरे में उनका जो एड्रेस होगा इन मेमोरी वो कॉन्टिग्यूस होगा. नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट numpy array. First of all, for this we have to import numpy एज np. यहाँ पे np इसलिए लिखा है क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में सभी जगह np लिखा हुआ होता है और हम numpy को बार बार इतना बड़ा लिखने में अपना टाइम जाएगा तो हम शॉर्ट में लिखते हैं. तो इसलिए हम शॉर्ट में या np लिख सकते हैं. हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं या p लिख सकते हैं. जो भी हम लिखेंगे हमें वही नीचे यूज करना होगा. जैसे suppose I am creating a variable a. Now np dot array. array एक फंक्शन है
हमने यहाँ पे np लिखा है, अगर हम यहाँ पे import numpy एज np लिखते तो हमने यहाँ np यूज किया है, अगर हम यहाँ n लिखते तो हम np की जगह n यूज करते हैं। नाउ प्रिंट a। तो हमें आउटपुट में हमारी numpy अरे मिल चुकी है। हम लिस्ट की ही तरह इसमें हम क्या यूज इंडेक्सिंग कर सकते हैं। हमें 4 मिल गया है इंडेक्स 3 पर, 0 1 2 3। तो इंडेक्स 3 पे हमारा 4th एलिमेंट है, तो हमें आउटपुट में 4 मिल चुका है। तो हम इसी तरह लिस्ट की तरह numpy अरे में इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। नाउ हाउ टू क्रिएट 2D अरे। 2D अरे में हमें यहाँ पे डबल लिस्ट देनी पड़ती है। मीन्स हमारे फंक्शन के अंदर एक तो ये 1 to 4 लिस्ट वैल्यू की एक लिस्ट हो गई, और अभी ये हम सेकेंड लिस्ट दे रहे हैं। और इन दोनों लिस्टों को हमें एक बड़ी लिस्ट में इंक्लोज करना पड़ता है फॉर 2D अरे। नाउ प्रिंट बी। हमें यहाँ पे अपनी 2D अरे मिल चुकी है। इसमें ये जो फर्स्ट है ये रो 1 है और ये पूरा रो 2 है। एंड 1 और 21 कॉलम 1 है, 2 एंड 22 कॉलम 2 है, और 3 और 23 कॉलम 4 है। तो मीन्स इसमें 2 रोज हो गई हैं और 4 कॉलम हो गई है। पर हम इंडेक्सिंग में इसको 0th रो मानेंगे और ये सेकेंड वाली को फर्स्ट रो, क्योंकि हमारी अरेज हो लिस्ट हो उन सब में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। लेट्स सी सम फंक्शंस ऑफ numpy array। तो इसमें रैंक होता है। व्हाट इज रैंक? रैंक हमें ये बताता है कि numpy array में कितनी एक्सेस है, कि उसमें 1 एक्सेस है कि 2 एक्सेस है, तो उसे हम रैंक कहते हैं। शेप ऑफ अरे। शेप ऑफ अरे क्या होता है? ये हमें बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलोंग ईच एक्सिस, मतलब हमारी अरेज में जितनी भी एक्सिस है उसमें कितने एलिमेंट्स है। इट गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टपल, कि हमारी ए जो हमारी अरे ए है उसका शेप क्या है। ये सिंटैक्स है ए डॉट शेप। तो हमें यहाँ पे टप्पल ऑफ इंटीजर्स मिल चुके हैं। मीन्स हमारी अरे ए जो थी उसमें 4 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4। हमें यहाँ 4 कॉमा मिला है क्योंकि हमारी जो पहली अरे है जो ए है उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, और ये 1 डायमेंशन अरे है, 1 डायमेंशनल अरे है, इसलिए हमें ये मिला है। तो हम अभी देखते हैं कि हमारे बी जो 2 डायमेंशनल अरे है उसका शेप क्या है। तो हमें हमारी बी अरे का शेप मिल चुका है 2,4, क्योंकि इसमें 2 रोज है और 4 कॉलम्स है। तो हमें शेप से इट रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो हमें ये पता चलता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारी अरे में।
Now data type. We can find data type of an array. How? See here. हमारा डेटा टाइप अरे का डेटा टाइप क्या है? हमें आउटपुट में मिलेगा numpy डॉट nd अरे। तो अरेज को हम nd अरेज भी बोलते हैं। हम चाहे 1 डायमेंशन अरे हो या 2 डायमेंशनल अरे, दोनों का टाइप सेम ही रहेगा। दोनों का टाइप np अरे रहेगा। सेम आउटपुट वी गेट अगेन, चाहे 1D अरे हो या 2D अरे हो, दोनों है तो अरे ही, तो उसका टाइप सेम रहेगा। तो हम टाइप से चेक कर सकते हैं कि हमारी अरे करेक्ट है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट, आइटम साइज। दिस item size refers to the size of each element of an ND array in bytes। मीन्स ये हमारी numpy जो अरे है उसके हर एक एलिमेंट का साइज बाइट्स में बताएगा। लेट्स सी। 4 मतलब हमारे हर एक आइटम जो एलिमेंट में प्रेजेंट है उसकी साइज है 4 बाइट। अगेन हमारा जो सेकेंड अरे है बी, उसका भी जो साइज है वो 4 बाइट्स है, क्योंकि इंटीजर का साइज तो 4 बाइट्स होता है। Thank you all for watching.